हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुष्टि गुण या उपयोगिता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि तुष्टि गुण होता क्या है। देखिए, किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी वस्तु का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी से कोई सेवा लेते हैं, ठीक है, उससे आपको जो संतुष्टि मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, या हम कह सकते हैं आपको सुकून मिलता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, आप आए, आपने एक गिलास पानी पी लिया, तो वो जो पानी पीने से आपको संतुष्टि मिली और वो जो पानी है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही हम तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में इससे आशय वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा संतुष्ट करने की जो शक्ति, जो क्षमता होती है, उसी को हम तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं। जिस वस्तु से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, आपको संतुष्ट करने की जो शक्ति या जो क्षमता होती है वो तुष्टि गुण कहलाई जाती है या उपयोगिता कहलाई जाती है। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तुष्टि गुण की विशेषताएं या फिर लक्षण। ठीक है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए, तुष्टि गुण एक अमूर्त धारणा है। इसका मतलब ये है कि ये दिखाई नहीं देती, ये अमूर्त है। देखिए, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तुष्टि गुण क्या होता है? तुष्टि गुण होता है संतुष्टि। किसी वस्तु से या किसी भी सेवा से आपको संतुष्टि मिल रही है, आप उस चीज़ से संतुष्ट हो रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, तो ये क्या है, ये एक भावना होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अनुभव कर सकते हैं। हम ना तो इसे देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा तुष्टि गुण एक अमूर्त धारणा होती है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुभव किया जा सकता है, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा आवश्यकता। पूर्ति की शक्ति दो अर्थों में होती है, यानी कि आप अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं तो उसकी जो शक्ति है उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अनुमानित संतुष्टि, किसी वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता, यानी कि कोई भी वस्तु है वो सिर्फ आपको संतुष्टि प्रदान कर रही है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में टीवी है, तो टीवी आप देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, आपको संतुष्टि प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है अनुमानित संतुष्टि। ठीक है, दूसरी हमारी होती है वास्तविक संतुष्टि। वास्तविक संतुष्टि क्या होती है, किसी वस्तु को उपभोग कर लेने के बाद प्राप्त संतुष्टि। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नया फ़ोन ख़रीदा, तो फ़ोन ख़रीदने के बाद, उसका उपभोग करने के बाद आपको जो संतुष्टि प्राप्त हुई उसे ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संतुष्टि बोलते हैं। ठीक, देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा, तुष्टि गुण का संबंध लाभदायकता से नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है जो भी संतुष्टि आपको किसी भी वस्तु या सेवा से आपको जो संतुष्टि मिल रही है वो ज़रूरी नहीं है वो लाभदायक ही हो। देखिए, तुष्टि गुण लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार की वस्तुओं में होती है। यानी कि आपको जो सेटिस्फेक्शन जो होता है वो आपको लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। देखिए, जैसे दूध, घी, मक्खन, अंडा इत्यादि, ये क्या होती हैं, इन वस्तुओं से आपको लाभ होता है, ये लाभदायक वस्तु होती हैं। ठीक है, तथा शराब, सिगरेट, अफीम आदि हानिकारक वस्तुएं होती हैं। लेकिन परंतु दोनों ही प्रकार की वस्तुएं तुष्टि गुण रखती हैं, यानी कि इन दोनों से ही आपको तुष्टि गुण मिलता है, इन दोनों से ही आपको संतुष्टि मिलती है। आप जो हेल्थी चीज़ खाते हैं उससे भी आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों का उपभोग करते हैं, इनसे भी उन्हें क्या होता है, संतुष्टि मिलती है, तुष्टि गुण मिलता है। ठीक है, तो तुष्टि गुण जो होता है वो दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये वस्तुगत ना होकर आत्मगर होता है। इसका मतलब ये है, तुष्टि गुण वस्तु
का आंतरिक गुण नहीं है। ये व्यक्ति विशेष की इच्छा, उसकी रुचि, फैशन आदि पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है, वस्तु चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, तो क्या होता है, व्यक्ति विशेष की अगर जब तक आपकी उस वस्तु के प्रति इच्छा नहीं होगी, आपकी उस वस्तु में रुचि नहीं होगी, या फिर वो वस्तु फैशन में नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आपको वो संतुष्टि नहीं होगी, आप उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वस्तु के गुण पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। जैसे कि मान लीजिए, यदि प्यासे को पानी दिया जाए तो वो पानी उसके लिए उपयोगी होगा। अगर ये पानी उसे दें जो प्यासा नहीं है, तो उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, कोई भी वस्तु आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी सेवा को आप उपयोग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए उपयोगी जब होगा, जब आपकी उसमें इच्छा होगी, रुचि होगी। ठीक है, तो वो जब आपके लिए उपयोगी, आपको वो जब संतुष्टि प्रदान करेगा, अदरवाइज़ वो आपको संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संतुष्टि और सापेक्ष होता है, यानी कि संतुष्टि एक दूसरे से रिलेटिव होती है। ये व्यक्ति के लिए किसी वस्तु या तुष्टिगुण समय व परिस्थितियों के साथ साथ भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, कंबल एक व्यक्ति के लिए सर्दी में उपयोगी है, परंतु गर्मी में नहीं। इसका मतलब ये है कि जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है, और ये हर मतलब समय के साथ साथ चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, सर्दी में आपको कोई और चीज़ ज़्यादा तुष्टि गुण देगी, ज़्यादा संतुष्टि देगी। गर्मियों में, जैसे कि मान लीजिए, सर्दियों में आपको चाय तुष्टि गुण देगी, संतुष्टि देगी। गर्मियों में आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा संतुष्टि देती है। तो ये क्या हो गया, समय के साथ साथ और परिस्थितियों के साथ साथ आपकी जो संतुष्टि होती है, आपकी ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।